जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के सिंहपुरा और छतरू इलाके में पिछले 24 घंटे से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां के जंगलों में 3 से 4 आतंकी छिपे होने की सूचना भी है। गुरुवार सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हुई थी, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा करेंगे, जहां वो हाल ही में पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए प्रभावित लोगों के परिवारों से भी मिलेंगे। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी का यह दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा है। उधर भारत से तीसरा डेलीगेशन रूस पहुंच चुका है। इसका नेतृत्व डीएमके सांसद कनिमोझी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम रूस के पूर्व प्रधानमंत्री फ्राडकोव से भी मिलेंगे, हम थिंक टैंक और रूसी मीडिया के लोगों से भी मिलेंगे। भीलवाड़ा से खबर, जहां नगर निगम सभागार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशनोक में रेलवे स्टेशन उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनोक से मांडलगढ़ सहित देश के 103 रेलवे स्टेशन का डिजिटल रूप से उद्घाटन किया। इनका अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलपमेंट का कार्य हुआ। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ 74 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्य हुए। साथ ही भीलवाड़ा के पालड़ी कस्बे में 21 करोड़ की लागत से 10 बीघा भूमि पर निर्मित आधुनिक नर्सिंग कॉलेज, गर्ल्स व बॉयज हॉस्टल का पीएम मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण भी किया। इस कॉलेज के खुलने से अब भीलवाड़ा में भी चिकित्सा क्षेत्र में अपनी युवा पीढ़ी पढ़ाई पूरा कर सकेंगे। इस दौरान नर्सिंग छात्र छात्राओं के लिए विधायक अशोक कठौरी, साहड़ा विधायक लादूलाल पीतलिया, राजमाता विजया राजे सिंधिया, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा सिंह, एमजी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ सहित अनेक अधिकारी व आमजन भी उपस्थित रहे। सर देखिए, हमारे देश के युग पुरुष प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कम समय में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए और कार्य किए। राजस्थान राइजिंग हो, जल योजना में राम सेतु योजना हो, उसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए तो कोई शब्द नहीं है। वो तो एक ऐसे अद्भुत राजा है, तपस्वी साधक है। उनका व्यक्तित्व, उनके दर्शन, आज हमने देखा है कि उनकी वाणी के साथ साथ उनका जो जीवन है, अगर वो देश का स्वाभिमान हो तो ऑपरेशन सिंदूर, चाहे एयर स्ट्राइक हो, धारा 370 हो और प्रभु श्री राम के मंदिर हो, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय और विकास के लिए देश के लिए नए द्वार खोल दिए। चाहे वो रेल सेवा हो, चाहे सड़क योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में आज भी हमारे प्रदेश में, राजस्थान में उन्होंने जो पूरे देश भर के लिए उद्घाटन किए, प्रदेश के 102 स्टेशनों का और पूरे देश में 1337 स्टेशन नए बन रहे हैं और उसके साथ साथ हर क्षेत्र में 26,000 करोड़ की योजना है, जो रोड योजना से लेकर हर विकास के उन्होंने आज लोकार्पण किए हैं। और भीलवाड़ा का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भीलवाड़ा को हमें एक नर्सिंग कॉलेज मिला है, जिससे स्वास्थ्य सेवा में भीलवाड़ा जो तेजी से बढ़ रहा था, उसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता थी, एक वरदान साबित होगा। और सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना नर्सिंग कॉलेज के शुभारंभ पर। आज हमारे यहाँ पे हमारे बीएससी नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण हुआ है पीएम मोदी सर के द्वारा। और वो एक्चुअली शुरू हुआ था 21 में, 21 में शुरू हुआ है। 22 से बैचेज आना शुरू हो गए हैं। हमारे पास 260 बैच पर ईयर आ रही है। वैसे 240 थे, लेकिन हमारे जो फिलअप सीट्स है वो 230 है। हमने बिल्डिंग तो कंप्लीट हो गई है, हैंडओवर की प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। वहाँ पे छात्रावास भी है। 20 रूम गर्ल्स के लिए, 20 रूम है बॉयज के लिए। उसमें डबल शेयरिंग होने की वजह से 40-40 स्टूडेंट्स रह सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स रह सकते हैं। सेशन तो शुरू हो चुका है और 230 बच्चे आ भी चुके हैं। अभी पहली बैच तो पास आउट हो जाएगी। तो थोड़े से टीचिंग प्रॉब्लम थे जब तक बिल्डिंग कंप्लीट हो रही थी। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर, जहां पदमपुर के एसएस आदर्श विद्यालय के बच्चों ने 12वीं विज्ञान वर्ग में अपना
परचम लहराया। हम बात कर रहे हैं एसएस विद्यालय की उस प्रतिभाशाली छात्र की जिसने मेहनत और लगन से अपने स्कूल के साथ ही पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। एसएस आदर्श विद्यालय पदमपुर की छात्रा प्राची ने 12वीं कक्षा में विज्ञान वर्ग में 99.60% अंक प्राप्त कर स्टेट में सेकंड टॉपर रैंक हासिल की है और वो पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। अपनी इस शानदार उपलब्धि में प्राची ने अपने विद्यालय को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे पदमपुर को भी गर्व की अनुभूति कराई है। दूसरे स्थान पर रहे परमजोत ने 98.60% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जैसे ही परिणाम की घोषणा हुई, विद्यालय परिसर तालियों, ढोल नगाड़ों और पटाखों की आवाज से गूंज उठा। शिक्षकों ने छात्रों को बधाई दी और अभिभावकों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए विद्यालय प्रबंधन का भी आभार जताया। प्राची ने मुलाकात में बताया कि पिता मुकेश कुमार पदमपुर में फल का व्यापार करते हैं, माँ मीना गृहिणी है। पिता दिन भर मेहनत करते हैं। पिता मुझे एक ही बात बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ना है और कामयाब होना है। मैंने 8 से 10 घंटे पढ़ाई की, सोशल मीडिया से दूरी रही। 12वीं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में 100 और हिंदी में 98 अंक प्राप्त किए। मेरा सपना आईएएस बनकर अपने पिता की आशाओं को सफल बनाना है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश कालिया और विद्यालय समिति के अध्यक्ष अशोक कलिया ने छात्रों की सफलता पर हर्ष जताते हुए कहा कि उपलब्धि उत्कृष्ट शिक्षण, छात्र छात्राओं की मेहनत और अभिभावकों के सहयोग का नतीजा है। मैं इस मेरी सफलता का श्रेय मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है। आगे भविष्य में क्या करना चाहती मैं हैं? आगे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहूँगी और फिलहाल मैं अभी एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए पूरे साल हमारे स्कूल ने मेहनत की है, मैंने मेहनत की है और सभी टीचरों को और प्रिंसिपल को मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की और इतना अच्छा रिजल्ट मैं दे पाया। गरीबी उन्मूलन अभियान के तहत प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत गरीबों का उत्थान करेगी, जिसके लिए करौली जिले सहित प्रदेश के 41 जिलों में प्रदेश सरकार ने योजना में करौली जिले के 122 गांवों का चयन किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर सशक्त बनाना है, ताकि वो गरीबी से मुक्त होकर अपना विकास कर सके। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये राशि परिवारों को स्वरोजगार प्राप्त करने और व्यवसाय स्थापित करने व जीवन यापन के अन्य कार्यों में भी मदद करेगी।